Hello everyone, in today's class we are going to learn how to represent fractions on number line. आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/3। पहला फ्रैक्शन है 2/3। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फ्रैक्शन किस टाइप का है। फ्रैक्शन ये हमारा प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से कम होता है। इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती है। इट मींस नंबर लाइन पे 1 से पहले ही ये रिप्रेजेंट होगा। बट कैसे, वो हम सीखते हैं। पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन पे स्टार्टिंग में ही 0 होगा और 1 और 2 हम यहाँ पे पॉइंट करके लिख लेंगे। तो 1 से छोटा है 2/3, तो इसे हमें इसी में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3, तो 3 पार्ट हमें 0 से 1 के बीच में करना होगा और ट्राई करना है इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल पे करना है। यहाँ पे हो गया ये 1, ये हो गया 2 और थर्ड ये यही है, जहां पे 1 लिखा है वही थर्ड है। 3 पार्ट हो गए इसके। अब 3 पार्ट होने के बाद हमें देखना है न्यूमरेटर में क्या लिखा है। 2 लिखा है, इट मीन्स 3 में से 2 पार्ट। तो 3 पार्ट में से 2 कहाँ पे आता है? इस प्लेस पे आता है। तो इस प्लेस पे आता है तो इसको हम ऐसे करके एरो लगा के इस पॉइंट को, और यहाँ पे हम लिख दें 2/3। ये वाला पॉइंट हमारा है 2/3। इस तरह से हमने 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब 1/4 को देखते हैं। तो सेम मेथड से हम 0 और 1 के बीच में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। इट मींस 0 और 1 के बीच में ही ये फ्रैक्शन आएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट करते हैं। ये भी ट्राई करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस का जो 1 2 3 और ये 4th ये यही है जहां पे हमने 1 लिखा है। 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में 1 लिखा है, तो अब 4 में से जो 1 जहां पर है ये है 1, उसी को हम पॉइंट करके लिख देंगे 1/4। ये 1/4 का प्लेस है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 9/5। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो पहले इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा और यहाँ पर 4 रिमाइंडर है 1 4/5, तो ये हो जाएगा 1 4/5। अब इस फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 4/5 इट मीन्स 1 + 4/5। तो 1 के आगे ये नंबर आएगा। ये फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। इट मीन्स 1 के आगे और 2 से कम, यहाँ पे ही कहीं इस पोर्शन में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 1 के आगे हम जाएंगे। अब कितना पार्ट हमें लाइन खींचना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए? 5 पार्ट 1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। जैसे पहले के क्वेश्चन में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था, तो यहाँ पर हम इसके बीच में 5 पार्ट बनाएंगे। तो कर लेते हैं, ट्राई करेंगे इक्विडिस्टेंस बने। और फिर ये हो गया। तो हमने 1 से 2 के बीच में 5 पार्ट कर दिया। अब इसमें से क्या रिप्रेजेंट करना है? 4। यहाँ पे 1 2 3 4, इस पार्ट पे हमें ये यहाँ से यहाँ के बीच में ये 4/5 है और ये 1 तो है ही, तो 1 + 4/5। तो यहाँ से इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा 1 4/5। ये पॉइंट 1 4/5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 + 4/5। अभी यहाँ पे 1 1/3 है, ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है। तो 1 + 1/3 इट मीन्स ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 के आगे आएगा और 2 से कम। 2 से कम है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। 1/3 ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू है 1। अब इसके बीच में इससे कम ही आएगा। क्या आएगा? उसके लिए हम 1 के आगे इनके बीच में 3 पार्ट करते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है। 1 2 3, ये थर्ड पार्ट यही होगा जिस पे ये नंबर लिखा है। और 3 में से कितना है इसका न्यूमरेटर, उस पॉइंट पे हम आएंगे। 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 है। तो ये पॉइंट जो है 1 1/3 होगा।
हमने 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि हम 1 के आगे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ओनली 1/3 होगा तब तो ये 0 और 1 के बीच में आता, लेकिन 1/3 है, इट मीन्स 1 से वो आगे आएगा नंबर लाइन पे। कुछ और एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। मिक्स्ड नंबर में ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिया 3 1/4। अभी मिक्स फ्रैक्शन को देख के क्या है कि 3 से ये आगे आता है, 3 + 1/4 होगा। इट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए हमने नंबर लाइन पे 3 के आगे 4 तक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो 3 के आगे ही रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से 3 तक कुछ भी नहीं करना है। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो हम 4 पार्ट कर दें, 1 2 3 और 4th पार्ट यही होगा। और उसमें से कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना है, 1। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये पॉइंट है 3 1/4, क्योंकि हम 3 के आगे और यहाँ पर ये 1/4 ये पॉइंट है, तो ये पूरा हो गया 3 1/4। ऐसे ही दूसरा एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही एग्जांपल, 4 1/5, इट मीन्स 4 + 1/5। अगेन हमने 5 तक यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 के बीच में ही ये फ्रैक्शन आने वाला है। कैसे, 4 + 1/5, इट मीन्स 4 के आगे बट 5 से लेस। तो 4 तक तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 4 और 5 के बीच में कितने पार्ट करेंगे, 5 पार्ट। डिनोमिनेटर में जो होता है उतने ही पार्ट करने होते हैं। तो 5 पार्ट यहाँ कर ले, 1 2 3 4 और 5, ये 5th यही है जहाँ पे 5 लिखा है। अब इसमें से हमें कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना है, 1/5। तो इसमें से 1, यहाँ पे 1 है, तो इस पोर्शन पे हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे 4 1/5 ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये वाला पॉइंट है 4 1/5, 4 + 1/5, तो ये 1/5 हुआ। तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हम रिप्रेजेंट करते ही हैं। फिर इम्प्रॉपर को भी हम पहले मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और अगर मिक्स्ड में दिया है तो डायरेक्ट हम ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप आज जो कुछ भी सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।